चल रहा है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र और रीड थ्री ट्रैक 22 और पॉइंट था चुनाव। स्कूल में बालकों का विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए भी चुनाव बुद्धि परीक्षण की सहायता से किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। पहला प्रवेश, दूसरा छात्रवृत्ति, तीसरा विशिष्ट योग्यता जानने हेतु, चौथा व्यक्तित्व अवबोध व्यक्तित्व संबंधी दोषों का ज्ञान, और पांचवा सीखने की क्रिया का मार्गदर्शन, और छठा है अतिरिक्त प्रगति। यौन भेद का अध्ययन, बुद्धि परीक्षण के द्वारा भी लड़के और लड़कियों के निम्न भेदों का पता लगाया जा सकता है, जैसे यौन भेद और बुद्धि के विकास की सीमा, दूसरा यौन भेद और बुद्धि में अंतर, और तीसरा यौन भेद और बुद्धि में विशिष्ट योग्यता। इन अंतरों को ज्ञात करके समायोजन संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आचरण परीक्षा में आचरण की मुख्य विशेषताओं का संबंध संवेग और वृत्ति से है, और जैसे कि बालक द्वारा अपने आप को छोटा समझना, हुकूमत चाहना, समाज में भाग लेना इत्यादि। लेकिन आचरण की गौण विशेषताओं का संबंध संवेग और वृत्ति से नहीं है, जैसे बालक का अपने आप में विश्वास रखना, एकता और सौहार्द का भाव रखना, ईमानदार होना आदि। शिक्षक को बालक के आचरण का विवरण बहुत ही सावधानी से तैयार करना चाहिए और सब पहलुओं को ध्यान में रख करके उसे अपना निर्णय देना चाहिए। आचरण परीक्षा निरीक्षण पर भी निर्भर है, और निम्न परीक्षाओं से व्यक्ति के आचरण और स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बहुत ही कुछ पता लगाया जा सकता है। जैसे कहानी पूरक परीक्षा, बालक को अधूरी कहानी दी जाती है और उससे उस कहानी को अपने मन से पूरी करने को कहा जाता है। वह जो कहानी लिखता है उससे उसके आचरण, स्वभाव तथा जीवन की व्यक्तिगत कठिनाइयों का पूरा पता लगाया जा सकता है। और चित्र कथानक परीक्षा, बालक को जो एक एक करके अनेक चित्र दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि वह निश्चित समय के भीतर ही चित्र पर कहानी लिखे। इस प्रकार से बालक के मन में जैसी भावना होती है वैसा ही आकार और भाव उसे चित्र में मिलता है, और कथा के रूप में बालक अपने आचरण, स्वभाव तथा व्यक्तित्व का दिग्दर्शन करता है। फिर है आत्म कथा परीक्षा, बालक को अपने जीवन की कथा पर लेख लिखने को कहा जाता है और उस लेख से उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं का पता लगाया जाता है। प्रश्न परीक्षा, बालक से आचरण और स्वभाव के प्रसंग में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और जैसे कि क्या तुम्हें यहाँ पर अकेलेपन का अनुभव होता है, यदि तुम्हें कोई थप्पड़ मारे तो तुम क्या करोगी आदि। और इनके उत्तरों से बालक के आचरण व स्वभाव को जाना जा सकता है। और फिर निरीक्षण परीक्षा में बालकों का निरीक्षण करके उनके आचरण और स्वभावों का भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे कि जैसे सब बालक और शहर के लिए जावें और वे आपस में मिलजुल कर के खेल रहे हों और प्रसन्न हो, तो कहा जाता है कि वे आचरण में सामाजिक हैं और स्वभाव से प्रसन्न चिन्ह हैं। लेकिन जो बालक अकेले खेलते हैं या फिर चुपचाप बैठे रहते हैं, वे एकाकी स्वभाव के होते हैं। अबाध मन आयोजन परीक्षा, बालक को ये आदेश दिया जाता है कि जो कुछ उसके मन में आए वह उसे निर्बाध गति से कहता जाए, और इससे भी बालक के आचरण का बहुत ही कुछ विश्लेषण भी हो जाता है। वस्तुतः इस प्रकार के प्रश्न है इसमें। बुद्धि लब्धि का सूत्र है, उत्तर है इसका IQ बराबर M.A बटा हुआ C.A इंटू 100। नेक्स्ट है थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है जो, उत्तर है इसका संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट है बीने साइमन मापनी का निर्माण किस वर्ष में हुआ था, उत्तर है इसका 1905 में। जैसे बीने साइमन स्केल 1908 के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बालकों को परीक्षण के लिए रखा गया, उत्तर है इसका 13। नेक्स्ट है मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किस मानदंड में किया गया था, उत्तर है इसका बीने साइमन मापनी 1908। नेक्स्ट है बुद्धि का बहुत्व किस सिद्धांत है, उत्तर है थार्नडाइक का। नेक्स्ट है थर्स्टन तथा कैली के अनुसार 9 मानसिक योग्यताओं के समूह में सम्मिलित नहीं है जो, उत्तर है इसमें जो सम्मिलित नहीं है वह है सामाजिक योग्यता, वाचिक योग्यता, अवाचिक योग्यता और रुचि। तो इसमें अवाचिक योग्यता सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के प्राथमिक प्रतिकारक हैं, उत्तर है इसका उपयुक्त सभी हैं, एक तो मौखिक कार्य, संख्या और दूरी। नेक्स्ट बुद्धि का समूह प्रतिकारक सिद्धांत है, उत्तर है इसका थर्स्टन का। नेक्स्ट बुद्धि का सिद्धांत बुद्धि का द्वित्व सिद्धांत किसने दिया था, उत्तर है इसका स्पियरीमैन ने। और नेक्स्ट है स्पियरीमैन ने बुद्धि के कितने तत्व माने हैं, उत्तर है इसका 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्धांत के आधार पर रॉस ने बुद्धि को जन्मजात कहा है, उत्तर है इसका एकत्व सिद्धांत। नेक्स्ट है बुद्धि सांवर्धिक चिंतन है, किसका कथन था, उत्तर है इसका स्पियरीमैन का। जैसे बुद्धि खालिस्तान है किंतु इसका विकास वातावरण में होता है, उत्तर है जन्मजात है। और नेक्स्ट है मूर्त बुद्धि है, उत्तर है इसका 1 और वह 2 दोनों है, यांत्रिक बुद्धि और गत्यात्मक बुद्धि। जैसे बर्थ तथा वर्णन के अनुसार योग्यता के प्रकार हैं, उत्तर है इसका 2 है। नेक्स्ट गैरिट ने कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है, उत्तर है इसका 3। नेक्स्ट अमूर्त बुद्धि वाले बालक की रुचि होती है, उत्तर है इसका पुस्तकें पढ़ने में। नेक्स्ट बीने साइमन परीक्षण 1905 में प्रश्नों की संख्या थी, उत्तर है इसका
30। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि विसर्जन का प्रयोग किया गया था, उत्तर है इसका स्टेफन फोर्ड बीने संशोधन 1937 में। जैसे बुद्धि नई और विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी प्रकार से समायोजन की योग्यता है, ये कथन है, उत्तर है इसका क्रूज का। नेक्स्ट है द्वित्व सिद्धांत के अनुसार स्पीयरमैन ने बुद्धि का कारक नहीं बताया है, उत्तर है इसका सामाजिक योग्यता। और जैसे भाटिया बुद्धि परीक्षण है, उत्तर है इसका निष्पादन परीक्षण। नेक्स्ट है भाटिया बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए था, उत्तर है इसका 11 से 16 वर्ष तक के। नेक्स्ट है सैग्यून आकृति फलक परीक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए था, उत्तर है इसका मंद बुद्धि बालक। नेक्स्ट है अमेरिकी सरकार ने सैनिकों के लिए कौन सा परीक्षण तैयार किया था, उत्तर है इसका 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट है भाटिया बुद्धि परीक्षण का परीक्षण है, उत्तर है इसका उक्त सभी है। एक तो आकृति चित्रण, दूसरा चित्रण रचना परीक्षण, तीसरा कॉफ्का का काष्ठ अनुकृति। नेक्स्ट निष्पादन परीक्षण का निर्माण किया था, उत्तर है इसका हेली ने। ऐसे रेविन उत्तरोत्तर रूपांकन परीक्षण का निर्माण किया था, उत्तर है इसका बालकों व प्रौढ़ों के लिए। नेक्स्ट है पिंटनर पैटरसन मापदंड का विकास किस वर्ष में किया गया था, उत्तर है इसका 1917 में। नेक्स्ट है पिंटनर पैटरसन मापदंड के अंतर्गत कितने परीक्षण है, उत्तर है इसका 15। नेक्स्ट है बुद्धि मापन के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है, उत्तर है इसका 2। जैसे कैटल के 10 मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विवरण किस ब्रिटिश पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, उत्तर है माइंड। नेक्स्ट है वेस्टलर वयस्क बुद्धि मापनी का निर्माण किस वर्ष में हुआ था, उत्तर है इसका 1955। नेक्स्ट है सिंप्लेक्स मेंटल परीक्षण के निर्माण करता है, उत्तर है इसका लज्जा शंकर झा। जैसे बीने साइमन परीक्षण भारतीय अनुकूल का निर्माण किस वर्ष हुआ था, उत्तर है इसका 1971 में। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण श्रृंखला का निर्माण किसने किया था, उत्तर है डॉक्टर CM भाटिया ने। और नेक्स्ट है ड्राइंग ए मैन टेस्ट का निर्माण किसने किया, उत्तर है इसका परमिला पाठक ने। और नेक्स्ट है प्रश्न सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण 1950 और 60 के निर्माण करता है, उत्तर है इसका केंद्रीय शिक्षा संस्थान। नेक्स्ट निम्न में से सम्मिलित को छांटिए। इसमें दे रखा है बुद्धि सिद्धांत और प्रतिपादक, जैसे इसमें दे रखा है समूह सिद्धांत थर्स्टन, प्रतिमान सिद्धांत ब्लूम, संक्रिया उत्पाद सिद्धांत गिलफोर्ड और बुद्धि कै एवं बुद्धि क्षय सिद्धांत हैब। तो इसमें दूसरा है जो है असुमेलित है, प्रतिमान सिद्धांत ब्लूम। नेक्स्ट प्रश्न बालक अभिबोधन परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने निर्मित किया था, उत्तर है इसका अर्नेस्ट क्रिस ने। जैसे बुद्धि परीक्षण हेतु बीने साइमन द्वारा प्रथम बार निर्मित सन 1905 में बीने साइमन मापनी में कुल कितने प्रश्नों का निर्माण किया गया, उत्तर है 30 का। नेक्स्ट इंद्रिय ज्ञान द्वारा बुद्धि की संख्या सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में किसने की थी, उत्तर है इसका विलियम वुंट ने। जैसे व्यक्ति की बुद्धि परीक्षण हेतु उपयुक्त बुद्धि लब्धि IQ के सूत्र को किसने निर्मित किया था, उत्तर है इसका टर्मन ने। जैसे अंतश्चेतना अभिबोधन परीक्षण को किस मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्मित किया गया, उत्तर है इसका मार्गन एवं मोरे ने। जैसे मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बुद्धि को कहा है, उत्तर है इसका उन्होंने कहा है अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन की योग्यता। जैसे मनुष्य जो भी कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये शब्द कहे थे, उत्तर है हर्बर्ट ने। जैसे शास्त्रीय अनुबंध अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, उत्तर है IP पावलोव। जैसे बीने साइमन स्केल से ज्ञात की जाती है, उत्तर है मानसिक आयु। नेक्स्ट है सफलता से ही असफलता मिलती है, ये कथन अधिगम के किस नियम पर आधारित है, उत्तर है इसका प्रभाव का नियम। जैसे मनोविज्ञान के शास्त्रीयवाद संप्रदाय के जनक थे, उत्तर है जॉन लॉक। जैसे सन 1905 में बुद्धि परीक्षण हेतु निर्मित बने साइमन स्केल में प्रश्नों का क्रम रखा गया था, उत्तर है इसका सरल से कठिन की ओर। जैसे एक बालक जिसको की बुद्धि लब्धि IQ 85 है उसे किस वर्ग में रखेंगे, उत्तर है मंद बुद्धि। जैसे कौन सा बुद्धि परीक्षण व्यक्ति की क्रियात्मक परीक्षण है, उत्तर है इसका प्योरिटियस भूल भुलैया परीक्षण। जैसे जॉन डीवी ने बल दिया है, उत्तर है इसका चिंतन अनुभव एवं समस्या समाधान पर। जैसे अधिगम सिद्धांतों में वह कौन सा कारक है जो कि सबको एकीकृत करता है तथा निर्मितिवाद सिद्धांत की ओर अग्रसर होता है, उत्तर है इसका अनुभव। और नेक्स्ट है ब्रूनर ने बल दिया है, उत्तर है इसका संप्रदायात्मक विकास पर। जैसे मानव संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान, उत्तर है इसका व्यक्ति व समाज दोनों में है। जैसे पियाजी के अनुसार ही गतिशील संतुलनीकरण बनता है, उत्तर है इसका दोनों का, यानी आत्मीकरण द्वारा और साइनीयकरण द्वारा। और नेक्स्ट है प्रश्न संज्ञानात्मक संरचनाओं तथा मानसिक व्यवस्थापन को किसने महत्व दिया था, उत्तर है आसुबेल ने। जैसे प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है, उत्तर है इसका 140 से ऊपर। जैसे बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है, उत्तर है इसका बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा हुआ वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट है प्रश्न गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया था, उत्तर है इसका उक्त सभी सिद्धांत दिए थे। इसमें एक तो मानसिक बुद्धि, दूसरा मूर्त बुद्धि
और तीसरा अमूर्त बुद्धि। और सॉरी, इसमें गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया था? तो इसमें पहला तो सभी दिए थे, एक तो संक्रिय उत्पाद सिद्धांत था, दूसरा त्रिआयामी सिद्धांत था और तीसरा प्रज्ञा संज्ञान सिद्धांत। फिर बुद्धि का प्रकार नहीं है जो, वो है इसमें 4 दे रखे हैं, मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो इसमें मानसिक बुद्धि नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न, किस सिद्धांत का आधार फ्रायड एवं जुंग की धारणाएं हैं? उत्तर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दैट्स ऑल। अब है नेक्स्ट टॉपिक, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े हुए, मानसिक रूप से पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, सृजनशील, वंचित एवं अलाभान्वित तथा विशेष योग्य बालक। पिछड़े बालक हैं। पिछड़ापन का एक सामान्य प्रत्यय है जिसे कि किसी भी व्यक्ति की किसी भी क्षेत्र में निम्न स्तरीय उपलब्धि या फिर प्रगति को व्यक्त करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, कोई भी व्यक्ति या फिर बालक शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में अपने आयु समूह के व्यक्ति या फिर बालकों से पिछड़ जा सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रत्यय का प्रयोग विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि के निम्न स्तर के लिए किया जाता है। यह उपलब्धि का निम्न स्तर कभी 1 या 2 विषयों में तो कभी सभी विषयों में समान रूप से हो सकता है। पिछड़ापन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से भी वह बालक के व्यक्तित्व के एक मनोवैज्ञानिक विशेषता है जो कि उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। फिर पिछड़ा बालक वह है जो कि अपनी योग्यताओं के अनुरूप शैक्षिक प्रगति नहीं कर पाता है तथा समान आयु के बालकों से शैक्षणिक उपलब्धि में पिछड़ जाता है और उसके सीखने की प्रगति प्राय मंद होती है, लेकिन वह आवश्यक रूप से भी मंद बुद्धि बालक नहीं होता है। बार्टन हॉल के अनुसार ही सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी की शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर के कम हो। फिर है सोनल के अनुसार पिछड़ा हुआ विद्यार्थी वह है जो कि अपने आयु के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में उल्लेखनीय शैक्षणिक कमजोरी का प्रदर्शन करता है। बार्टन ने अपनी पुस्तक द बैकवर्ड चाइल्ड में पिछड़े हुए बालकों को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि पिछड़ा हुआ बालक वह है जो कि स्कूली जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। इस प्रकार से पिछड़ा हुआ बालक वह बालक कहा जा सकता है जिसकी की उपलब्धि की मात्रा उसकी स्वाभाविक योग्यता की तुलना में कम हो, और कोई भी कम उपलब्धि वाला बालक पिछड़ा हुआ है या नहीं यह तय करने के लिए भी उसकी तुलना उतनी ही बुद्धि लब्धि के बालकों के साथ की जानी चाहिए। और वस्तुतः कोई भी बालक जो कि उस गति की प्रगति नहीं करता है कि जितनी कि उसकी विशेष योग्यता के अनुसार होनी चाहिए पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है। और प्रतिभाशाली बच्चे में असाधारण योग्यता होती है और इसलिए भी उससे बहुत ही अधिक आशा की जाती है, और यदि वह उन आशाओं को पूर्ण नहीं करता है तो उसे पिछड़ा हुआ समझा जाना चाहिए। दूसरी ओर यदि कोई मंदबुद्धि बालक किसी भी सामान्य अथवा अति सामान्य बालक के बराबर प्रगति नहीं कर पाता है तो उसे तब तक पिछड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसकी उपलब्धि की मात्रा उससे कम ना हो और जितनी कि वह अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। पिछड़े हुए बालक की विशेषताएं, पहला तो उसकी सीखने की गति मंद होती है और उसे सामान्य बच्चों के साथ में काम करने में असुविधा होती है। फिर दूसरा, शैक्षणिक दृष्टि से वह जो कि कुछ प्राप्त कर सकता है उसे प्राप्त करने में भी असमर्थ रहता है, और दूसरे शब्दों में उसकी अपनी योग्यताओं को देखते हुए शैक्षणिक उपलब्धि की मात्रा काफ़ी कम होती है। फिर पढ़ाई के मामले में वह अपनी उम्र के बच्चों से बहुत ही पिछड़ा हुआ होता है। प्राय ऐसे बच्चे एक ही कक्षा में कई तरह के रह सकते हैं। फिर चौथा, वह केवल अपनी कक्षा में अपनी आयु के बच्चों के साथ ही पढ़ने में असमर्थता का अनुभव नहीं करता बल्कि बच्चों के साथ पढ़ने में भी उसे कठिनाई होती है जो कि उससे कम आयु के होते हैं और निचली कक्षाओं में पढ़ते हैं। और पाँचवा है, शैक्षणिक दृष्टि से वह निसंदेह असफल सिद्ध होता है। और छठा, पिछड़े हुए बालकों में कम बुद्धि लब्धि का होना जो है आवश्यक नहीं है, और फिर बुद्धिमान बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है। दूसरी ओर जिनकी बुद्धि लब्धि कम है उसका पिछड़ा होना आवश्यक नहीं है। फलस्वरूप पिछड़े हुए बालक को मंदबुद्धि अथवा मानसिक बुद्धि से पिछड़ा हुआ घोषित करना एक बड़ी भूल है। बार्टन हॉल के अनुसार एक बालक मंदबुद्धि और पिछड़ा हुआ दोनों ही हो सकता है, लेकिन उसका पिछड़ा हुआ होना इसलिए भी आवश्यक नहीं है क्योंकि वह मंदबुद्धि है। बालक के पिछड़ेपन के प्रकार हैं। पिछड़ापन प्राय 2 तरह का होता है। एक तो सामान्य पिछड़ापन, इसके अंतर्गत बालक विद्यालय के पाठ्यक्रम के सभी विषयों में पिछड़ा हुआ पाया जाता है। और विशिष्ट पिछड़ेपन के अंतर्गत वह केवल 1 या 2 विशेष विषयों में ही पिछड़ा हुआ होता है। अन्य में उसकी स्थिति संतोषप्रद अथवा बहुत ही अच्छी होती है। अन्य में और फिर पिछड़ेपन के कारण है स्वयं के व्यक्तित्व तथा वातावरण में निहित अनेक कारक बालक के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण भी हो सकते हैं और इन्हें निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। जैसे पिछड़ेपन के कारण में व्यक्तिगत कारण में आ जाते हैं असामान्य शारीरिक विकास, बौद्धिक मंदता, दोषपूर्ण सामूहिक विकास। फिर परिवेशीय कारण में आ जाता है पारिवारिक कारण, विद्यालय कारण और सामाजिक कारण।